हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्रेड विथ आदित्य। अभी की ये जो वीडियो है इसमें हम लोग वीकली स्टॉक्स चार्ट एनालिसिस डिस्कस करेंगे। बेसिकली हम इस वीडियो में जो लोग नए हैं उनको बता दूं कि हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करते हैं कौन जो आने वाले दिनों के लिए अच्छे स्टॉक्स जो अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, चाहे वो ब्रेकआउट पे हो, चाहे वो रिटेस्ट पे हो, या डिफरेंट सेटअप्स पे जो भी अवेलेबल होते हैं उनके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। वीडियो का मकसद ये नहीं होता कि आपको कोई स्टॉक्स बताया जाए जिससे टिप मिले आपको और आप कल जाके उस स्टॉक को खरीद लो। बिल्कुल भी इसका मोटिव ये नहीं होता। मैं जब भी स्टॉक्स लाने की कोशिश करता हूँ, जो भी चुनता हूँ, जैसे मैंने सपोज आज की वीडियो बनाने से पहले अप्रॉक्सीमेटली 500-600 स्टॉक्स के चार्ट्स देखे थे, जो कि मेरा डेली का रूटीन है। ऐसा नहीं है मैं ये वीडियो बनाने के लिए करता हूँ। आई हैव बीन डूइंग दिस फॉर क्वाइट अ लॉन्ग टाइम। तो पर्पस बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे भी होते हैं जिसमें मुझे क्लियर कट ब्रेकआउट दिखता है, क्लियर कट उसमें अपॉर्चुनिटी दिखती है। बट जब तक मुझे ऐसा कुछ नहीं दिखता, जब जिसमें आपके लिए, आपको बताने के लिए, आपको कुछ समझाने के लिए ना मिले, तब तक सिर्फ इसलिए कि इसमें ब्रेकआउट है तो खरीद लो, इसमें ब्रेकडाउन है तो शॉर्ट कर दो, ये पर्पस मेरा कभी नहीं रहता। आज भी आप आपके लिए जो मैं स्टॉक्स लेके आया हूँ, आप देखो यहाँ पर मैं दिखाता हूँ। जनरली शेयर नहीं करता हूँ मैं, बट यहाँ पे देखो कुछ स्टॉक्स हैं जिसमें से, अब इतने सारे स्टॉक्स हैं, अगर आप इस देखोगे, ये नाम पे मत जाओ, 5 दिसंबर का वीडियो मैंने जब बनाया तब की बात है। यहाँ तक 21 स्टॉक्स मैंने यहाँ पे शॉर्टलिस्ट किए थे आउट ऑफ 500-600 स्टॉक्स। बट अब उसके बाद अगर आप कोई लेना चाहे स्क्रीनशॉट तो स्क्रीनशॉट भी ले सकता है। क्यों कह रहा हूँ, बाद में बात करेंगे इसके बारे में। बट अभी क्या है, पर्पस क्या है मेरा, अब इतने सारे स्टॉक्स मैंने आउट ऑफ बहुत सारे स्टॉक्स में से, आउट ऑफ 500-600 स्टॉक्स में से 21 स्टॉक्स मैंने मान लो फिल्टर आउट किए। अब बताने को मैं 20-21 स्टॉक्स भी बता सकता था, या इसमें से बाकी स्टॉक्स को मैंने छोड़ के जो आज के लिए लाया हूँ वो क्यों सेलेक्ट किया है। इसका पर्पस ये है कि आपको जो स्टॉक्स में डिस्कस करूंगा उसमें कुछ ना कुछ मैं बताने की कोशिश करूंगा, कुछ सिखाने की कोशिश करूंगा। कैसे एनालाइज करते हैं, क्या चीज़ नोटिस करते हैं, कैसे टारगेट निकालते हैं, कैसे स्टॉप लॉस रख सकते हैं, क्या चीज़ हमें देखनी चाहिए, किस तरह से वॉच लिस्ट प्रिपेयर करके आप नोट किसी चार्ट को रख सकते हो कि हाँ ये एक पर्टिकुलर प्राइस पे है, अवेलेबल है, जहाँ से अगर ये अच्छा मूव दिखाता है तो फिर बहुत अच्छा बाइंग आ सकता है, वो भी मैं दिखाऊंगा आपको। तो अल्टीमेटली पर्पस यही होता है इस वीडियो को। जो लोग नए जुड़े हैं चैनल से, उनको बता दूं ये वीडियो का पर्पस बिल्कुल भी नहीं है कि आपको कल को कोई स्टॉक खरीद लेना है मेरे बताने के बाद, और उसके बाद उसमें स्टॉप लॉस या टारगेट मेरे हिसाब से लगाना। नहीं, आपको इसको समझना है। उसके बाद इस चीज़ को आप किसी भी स्टॉक में अप्लाई कर सकते हो, किसी भी टाइम फ्रेम पे अप्लाई कर सकते हो। प्राइस एक्शन का यही खूबी है कि जो हम लोग वीकली में डिस्कस करते हैं, मंथली में डिस्कस करते हैं, डेली में डिस्कस करते हैं, उसको आप 1 मिनट पे भी अप्लाई कर सकते हो। हाँ, थोड़ा 1 मिनट में वॉलेटिलिटी ज़्यादा होती है, बट प्राइस एक्शन हर एक टाइम फ्रेम में, हर एक जो भी प्रोडक्ट है उसमें काम करता है। तो चलो, ये बताने का ज़रूरत था क्योंकि कुछ लोग मेरे वीडियो को या एनालिसिस को एक टिप की तरह यूज़ करने लगे हैं, और उसके बाद जब वो फंस जाते हैं उसमें, या फिर स्टॉप लॉस होता है या कुछ ऐसा हिट हो जाता है, देन दे कम टू मी कि ऐसा बताया था, अब ये फेल हो गया। देखो, कोई भी स्ट्रेटजी 100% फेल प्रूफ नहीं होती है, और मार्केट में ऐसी कोई स्ट्रेटजी नहीं बनी है आज तक जो कि फुल प्रूफ हो। तो ये तो आप मान के चलो कि कोई भी आपको बताता है कि ये स्ट्रेटजी से आप 99% पैसे बना सकते हो या कल को अमीर बन जाओगे, ये सब बकवास बातें हैं। आप अपने डिसिप्लिन से काम करो, रिस्क मैनेजमेंट से काम करो। अगर आप सही से काम करोगे तो 50% ट्रेड भी अगर आपके सही होंगे, येट यू विल बी प्रॉफिटेबल एट द एंड ऑफ द ईयर, एट द एंड ऑफ द क्वार्टर। चलो, अब ज़्यादा डिस्कस नहीं करते इस बारे में, जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज का एनालिसिस। आज का पहला स्टॉक है हेरिटेज फूड। आपके सामने उसका वीकली चार्ट खुलेगा। अभी आप देखो, मैंने कुछ ड्राइंग्स बना के रखे हैं, आपको ऐसे ड्राइंग्स बहुत क्लियरली दिख जाएंगे, बट मैं इसको अभी हटा देता हूँ। अभी आप समझो इसमें क्या हुआ है। एक सिंपल सा, अगर ज़्यादा कुछ नहीं देखोगे आप तो भी, आप अगर सिर्फ एक ट्रेंड लाइन बनाना जानते हो तो भी आपको दिखेगा कि ये देखो ट्रेंड लाइन के सपोर्ट पे है। सबसे पहली बात तो यहाँ पर क्लियर कट आपको सपोर्ट दिख रहा होगा ट्रेंड लाइन का। यहाँ पर बॉटम बनाया, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ पर टच करके फिर ऊपर गया, सपोर्ट दिख रहा है, कोई डाउट की बात नहीं है। अब एक चीज़ और देखो आप, इससे पहले, अब देखो सब कहते, मतलब आपको लगता हो कि सारे स्टॉक्स जो अपॉर्चुनिटी में होते हैं वो सब लोग ट्रेड कर पाते, नहीं। मेरे से भी जब ये ब्रेकआउट हुआ तो ये स्टॉक मिस हुआ, फिर ये कैंडल जब यहाँ पर थी तब मेरे को, तब मुझे दिखा। तो उस वक्त रिस्क टू रिवॉर्ड परफेक्ट नहीं था, ऐसा नहीं था कि ऊपर नहीं जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है, टारगेट ऊपर था, बट मैंने नहीं लिया क्योंकि अल्टीमेटली आपका रिस्क मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर क्या हुआ था, देखो आप, काइंड ऑफ हेड एंड शोल्डर जैसा बनता हुआ दिखेगा आपको, बट ऐसा बना नहीं। यहाँ पर छोटा सा देखोगे शोल्डर, अगर नहीं मान, इसको नहीं माना जाए हेड एंड शोल्डर, तो इसको भी मान सकते हो आप हेड एंड शोल्डर। देखो, वन, ये दिस इज हेड एंड दिस इज शोल्डर, ये भी मान सकते हो आप। एनीवे, अब इस पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ, वॉल्यूम के साथ हुआ, वॉल्यूम का ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद वापस क्या हो रहा है, इस लेवल का रीटेस्ट हो रहा है। और रीटेस्ट ही सिर्फ नहीं हो रहा, सिर्फ इसको टच नहीं कर रहा, उसके बाद वापस से वॉल्यूम के साथ रिवर्सल भी आया। आप देखो कैंडल, कैंडल जो है 8-9% की कैंडल और ऊपर गया था प्राइस, बट उसके बाद फिर थोड़ा रिट्रेसमेंट आया। डेली चार्ट में आप देखोगे थोड़ा करेक्शन हुआ था। तो
अल्टीमेटली क्या दिखा रहा है कि वापस चलने को तैयार है। जब ऊपर चल रहा था तो वॉल्यूम देखो, जब भी ऊपर चल रहा है तो वॉल्यूम गौर करो आप, ठीक है। अभी भी ऊपर चला तो वॉल्यूम कितना अच्छा, लेकिन जब नीचे आ रहा था तो वॉल्यूम कितना कम है। ये भी एक पहचान होता है वीक हैंड्स को निकालने का तरीका होता है मार्केट का। बड़े प्लेयर्स एक्यूमुलेट कर रहे हैं, फिर जब उसको प्राइस को नीचे ला रहे हैं ताकि जिनका, जो लोग फोमो में आके, जैसे मैंने कहा ना, मैंने जब यहाँ देखा तो अगर मुझे पता नहीं होता प्राइस एक्शन का, या मुझे रिस्क मैनेजमेंट का समझ रही है, तो मैं यहाँ पे खरीद लेता। अब यहाँ पर जब प्राइस इतने समय बाद, ये देखो कब की बात है, 28 जून की, यानी 6-7-8 मंथ्स में आपके कुछ पैसे नहीं बने, वापस आपका लॉस में आ गया। तो वीक हैंड्स जो होते हैं, इनको पेशेंस नहीं, इनको समझ नहीं है प्राइस का बिहेवियर किस तरह से करता है प्राइस, वो क्या करेंगे, निकल जाएंगे। तो ये जो वॉल्यूम कम देख रहे हो ना, जनरली बड़े प्लेयर्स वीक हैंड्स को निकालने के लिए इस तरह के तरीके यूज करते हैं, प्राइस को नीचे लाया जाता है, उसके बाद वापस चलेगा। क्यों? एक चीज मैं हमेशा कहता हूँ वीडियोज में, अगर आप फॉलो कर रहे हैं मुझे तो आपको पता होगा कि मार्केट किस तरह से काम करता है। मैक्सिमम लोगों का लॉस हो, मिनिमम लोगों का प्रॉफिट हो। मिनिमम लोग कौन होते हैं? वो बड़े प्लेयर्स होते हैं या फिर समझदार जो प्राइस एक्शन का प्राइस बिहेवियर जानते हैं। और वीक हैंड्स वो हुए जो कि मैक्सिमम लोग जो कि फोमो में आके, न्यूज़ पे आके, टिप पे आके, किसी का देख के ट्रेड करते हैं, अल्टीमेटली लॉस में निकलते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर टेस्ट हुआ। अब हमें क्या करना है, फिलहाल आपको इस कैंडल के हाई के ऊपर, ऑल्दो आप इसके ऊपर भी बाई कर सकते हो, इस कैंडल के हाई के ऊपर, या फिर आप इसके पुल बैक पे भी बाई कर सकते हो, इस लेवल में कहीं पर भी, ठीक है। बट ये लेवल पुल बैक का मतलब क्या होता है? पुल बैक में वॉल्यूम कम होना चाहिए एज कम्पेयर टू ब्रेकआउट या रिवर्सल, ठीक है। ये चीज़ हमेशा, मैं पुल बैक कहता हूँ तो लोग कन्फ्यूजन समझ लेते हैं कि हाँ ये नीचे आ रहा है तो मैं खरीदता जा रहा हूँ। नहीं, पुल बैक का मतलब है ये जो वॉल्यूम है ना, इंक्रीज वॉल्यूम। जब पुल बैक हो तो डिक्रीज वॉल्यूम हो, ये पहचान होती है पुल बैक की, ठीक है। जैसे ये जो है ऊपर जाने के बाद नीचे आया, ये पुल बैक है, ये वाला पोर्शन पुल बैक है। क्यों? क्योंकि यहाँ जो वॉल्यूम था ऊपर जाते वक्त उससे कम वॉल्यूम है, देख रहे हैं आप। तो सिंपल चीज़, ये लॉजिक है, प्राइस बिहेवियर को समझने का तरीका है। इसके हाई के ऊपर या पुल बैक पे एंट्री कर सकते हैं। पहला टारगेट हमारा ये होगा ऑब्वियसली, ठीक है, 561 के आसपास, 560 के आसपास, क्योंकि पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है। बट अल्टीमेटली इस टारगेट का, अब देखो इस टारगेट का प्राइस कहाँ पे आता है, इस सेटअप का प्राइस, इस सेटअप का टारगेट कहाँ पे आता है? ये हमारा आता है अप्रॉक्सीमेटली 640 के आसपास। मैं यहाँ मार्क कर देता हूँ और उसके बाद मैं कुछ और दिखाता हूँ आपको, ठीक है। ये देखो, अब यहाँ पर पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग की बात मैंने की इससे पहले। अब आप एक चीज़ गौर करो, प्राइस को कैसे समझा जाता है, पढ़ा कैसे जाता है। ये पैटर्न क्या कुछ बताने की कोशिश कर रहा है आपको? आप गौर करो, क्या ये कुछ और फॉर्मेशन भी हो रहा है फिर से? तो प्राइस इस तरह से ही चलता है, एक फॉर्मेशन के बाद दूसरा फॉर्मेशन, दूसरा फॉर्मेशन, तीसरा फॉर्मेशन, कहीं कपर हैंडल बनेगा, फिर फ्लैग बनेगा, फिर हेड एंड शोल्डर बनेगा, फिर ट्रायंगल पैटर्न बनेगा। इस तरह से प्राइस अपने चलने का रास्ता खुद बनाता जाता है, बस आपको समझने की कोशिश करनी है, समझना है बस इसको, ठीक है। तो ये रहा, अगर ये बड़ा हैंड एंड शोल्डर बनता है तो फिर आपको दिख रहा होगा टारगेट कैसे मैंने यहाँ पर निकाला, वैसे ही टारगेट यहाँ तक का भी आ सकता है, 900 के ऊपर का भी टारगेट आ सकता है। ये आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा, देख के आप मतलब कैलकुलेट करके देखो कहाँ टारगेट आता है और कमेंट सेक्शन में लिखो कि इसका टारगेट कहाँ आता है, ठीक है। ये दिखा। अब इसी सेक्टर का पीयर्स, मतलब जनरली अगर आप स्टॉक में कुछ एनालाइज करते हो, कहीं चाला, कहीं किसी प्राइस स्टॉक में आपको मूव स्टार्ट होता दिखता है किसी फील्ड का, सपोज सीमेंट सेक्टर हो गया, शुगर सेक्टर हो गया, तो आप कोशिश करो, मेरा सजेशन होगा उसके पीयर्स को भी फॉलो करो। इसका एक पीयर है हिंद फूड। अब ये तो आपको क्या दिखा, रिटेस्ट पे, बट यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ आपको दिखेगा ये ब्रेकआउट पे अवेलेबल है। गौर करो कितने टाइम का कंसोलिडेशन चल रहा था, ऑलमोस्ट फेब से, यानी ऑलमोस्ट 11 महीने का कंसोलिडेशन है। और एक काइंड ऑफ एक पैटर्न है, ये कौन सा पैटर्न है, अप्रॉक्सीमेटली एक फ्लैग जैसा बनाता हुआ दिख रहा है और बहुत अच्छा वॉल्यूम आया। आप गौर करो वॉल्यूम को, ब्रेकआउट है, जब ऊपर गया था तो बहुत अच्छा वॉल्यूम के साथ था, बट उसके बाद जब करेक्शन का फेज आया, ये वाला फेज, इस वाले फेज में आप देखो वॉल्यूम ड्राइड अप हो गया, यानी वीक हैंड्स को निकाला गया और थकाया गया है। आप अगर यहाँ पर फोमो में खरीद लिया होगा आपने, तो आपको किस एक साल तक प्राइस ने बिठा के रखा। अगर आप पेशेंस होगा, आपको समझ होगी प्राइस एक्शन की, तो आप टिके रहोगे, अदरवाइज आप निकल जाओगे। उसके बाद जब आप निकलोगे तो आपने देखा होगा, आपका एक्सपीरियंस भी रहा होगा, जब आप निकलते हो तभी प्राइस ऊपर चलना शुरू करता है। तो ये तरीका होता है वीक हैंड्स को निकालने का, प्राइस वाइज करेक्शन, ठीक है, प्राइस वाइज करेक्शन जिसमें प्राइस नीचे आता है और उसके बाद ऊपर चलता है, ऐसा मैंने हिंद फूड्स में दिखाया, हेरिटेज फूड में। और टाइम वाइज करेक्शन, प्राइस ज़्यादा करेक्शन नहीं आया बट एक साल इसने बिता दिया ऑलमोस्ट। तो ये तरीका होता है वीक हैंड्स को निकालने का। चलो अब इसमें काम कैसे करना है मैं दिखाता हूँ। बुल फ्लैग का मैंने बहुत बार समझाया हुआ है, बट ब्रीफली समझाता हूँ। ब्रेकआउट के ऊपर बाई कर सकते हो, या फिर अगेन पुल बैक पे, अगर किसी को पुल बैक पे लेना है तो कुछ क्वांटिटी यहाँ भी ऐड कर सकते हो। अगर ऊपर आपको लगता है कि रिस्क मैनेजमेंट आपका नहीं फिट बैठ रहा तो क्वांटिटी कम कर दो। आइडियली इसके नीचे अपना स्टॉप लॉस रख सकते हो 1850 1880 के नीचे, या फिर सेफ ट्रेडर इसके नीचे। इसका टारगेट कहाँ निकल के आता है, एक पहला टारगेट तो ये आएगा
जो इसका लाइफ टाइम हाई है, पहले तो पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग यहाँ आ सकती है, बिल्कुल आ सकती है। ऐसा नहीं कि यहाँ से प्राइस नीचे आया तो सर आपने कहा था यहाँ से ऊपर जा सकता है तो नहीं गया, ऐसा नहीं। प्राइस अपने हिसाब से चलेगा, आपके हिसाब से नहीं चलेगा। तो इसका टारगेट निकल गया 3500 के आसपास अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, समझ गए? बुल फ्लैग का तरीका यूज कर सकते हैं इसमें। अब चलो दूसरा स्टॉक देख लेते हैं, तीसरा स्टॉक। ये तो दो स्टॉक्स एक ही सेक्टर के हो गए। मैंने पीयर्स को किस तरह से कंपेयर कर सकते हैं ये भी आपको मैंने सिखाने की कोशिश की थी इस तरह से। अभी अगला स्टॉक है ऑर्बिट एक्सपोर्ट्स। इसमें देखो पहले तो दिख रहा होगा बहुत ज़्यादा डाउन ट्रेंड का स्टॉक है, बट जब भी ये ऊपर चलने की कोशिश कर रहा है 2020 के बाद से, ऐसे तो पहले गिर रहा था, चलो ठीक है, उसको कोई बात नहीं, ऊपर से नीचे आ रहा था, ऊपर गया था फिर नीचे आ रहा था। बट अभी देखो आपको देखना क्या है, जब 2020 से मार्केट में रैली शुरुआत, उसके बाद जब जब भी ऊपर जा रहा है वॉल्यूम इंक्रीज है, और जब ये नीचे चल रहा है तो वॉल्यूम ड्राइड अप है। ये पहचान है अगेन एक बड़े प्लेयर के चाल चलने की, मतलब उसके मूव की चाल, मतलब आप शतरंज वाला चाल मत समझना, मतलब बेसिकली मार्केट का मूव। अब यहाँ पर रेजिस्टेंस क्या था इसका, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे 91 से इस जगह पे 95 के आसपास। इसने बहुत अच्छे तरीके से उसको ब्रेकआउट किया है, बहुत अच्छे वॉल्यूम के साथ। और मैं वही दिखाना चाह रहा हूँ, देखो जब ऊपर तोड़ने की कोशिश की, ब्रेकआउट करने की कोशिश की, तो वॉल्यूम बहुत अच्छा आया था, लेकिन उसके बाद नीचे आया, वीक हैंड्स को निकाला, देखो वॉल्यूम कितना कम है, वापस नीचे आया, वॉल्यूम कितना कम है, ऊपर गया था तो वॉल्यूम बढ़ा था, फिर ऊपर आया, बहुत अच्छे वॉल्यूम के साथ ऊपर गया है, तो ब्रेकआउट है, क्लियर कट। और एक चीज़ नोटिस करो, मैं यही सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। देखो जब ऊपर चलना शुरुआत किया इसने, तो यहाँ एक लो बनाया, उसके बाद ऊपर गया रेजिस्टेंस पे, ठीक है, इंक्रीज वॉल्यूम के साथ धीरे धीरे ऊपर चल रहा था, यहाँ से रिएक्शन फेस किया, यहाँ से नीचे आया, कहाँ बनाया लो, पिछले वाले लो से ऊपर, हायर लो, अगेन ऊपर गया, यहाँ रेजिस्टेंस फेस किया, कहाँ से लो बनाया, अगेन हायर लो। दिस मीन्स ये एक बहुत अच्छा, या तो ऐसे इसको असेंडिंग ट्रायंगल की तरह ले सकते हो, या फिर ये पहचान है कि प्राइस को ऊपर चलने का तरीका ये होता है। कई बार असेंडिंग ट्रायंगल का रूल भी यही कहता है। अब ये ब्रेकआउट आ चुका है, क्या करना है आपको, अगर आप इसके ऊपर एंट्री लेते हो तो क्वांटिटी थोड़ी कम कर लेना। अगर पुल बैक पे मिलता है, पुल बैक पे इस रेंज में कहीं पे 95 से लेकर 97 98 तक भी अगर मिलता है तो बेस्ट रहेगा आपको। ये प्राइस 87 88 के ऊपर आपको कहीं पर भी अगर मिलता है तो आप एक्यूमुलेट कर सकते हो, लेकिन अगेन क्वांटिटी अपने रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से रखना, ऐसा नहीं कि खरीदते जाना है, बस खरीदते जितना भी नीचे गिरे खरीदते जाना है, नहीं। स्टॉप लॉस इसके नीचे रखेंगे हम लोग 81 या 80 के नीचे, सेफ स्टेटस 80 के नीचे। टारगेट क्या निकलेगा इसका, बहुत ही सिंपल, अभी जैसे मैंने रेंज दिखाया है वैसे ही रेंज के साथ निकालेंगे। इसका टारगेट निकल के आता है अप्रोक्सीमेटली समवेयर अराउंड 145। ठीक है, मैं यहाँ मार्क कर देता हूँ आपको समझने के लिए। ठीक है, ये रहेगा इसका टारगेट, इसके ऊपर भी जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है, जैसे मैंने समझाया ना हेरिटेज फूड का, ये एक बार अगर वो टारगेट अचीव करेगा फिर अगला टारगेट किस तरह से प्राइस मूव करता है, इस तरह से होता है काम। अब चलो अगला स्टॉक किर्लोस्कर इंडस्ट्रीज। अब देखो मैंने बताया ना कि मेरा पर्पस होता है आपको कुछ सिखाया जाए, कुछ नया तरीका बताया जाए कि आप भी इसको यूज़ कर सको। अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ब्रेकआउट पे है। अब सिंपल अगर सिर्फ आपको ये बता दूं कि ब्रेकआउट है, इसके ऊपर खरीद लेना, इसके ऊपर खरीद लेना है, इसके ऊपर नीचे स्टॉप लॉस लगा देना, टारगेट पहला ये रहेगा, उसके ऊपर अगर टारगेट और निकाल के बता दूंगा मैं, तो ये तो मेरे लिए आसान है, बट मेरा पर्पस नहीं फुलफिल होगा, तो इसलिए मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो ये फॉर्मेशन तो दिख रहा है आपको, ट्रायंगल पैटर्न है, बहुत सिंपल, सिमेट्रिकल ट्रायंगल बोलते हैं इसको, सिमेट्रिकल ट्रायंगल। ठीक है, सिमेट्रिकल ट्रायंगल का ब्रेकआउट है, ये भी दिख रहा है आपको, इंक्रीज वॉल्यूम के साथ है, तो एक तरह से कंफर्मेशन है। अब नोटिस करो यहाँ पे पहली बार जब ऊपर गया उसके बाद सपोर्ट 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 सपोर्ट, रेजिस्टेंस, रिजेक्शन रिजेक्शन, अब यहाँ ब्रेकआउट, ये दिख गया आपको, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब एक चीज़ अगेन देखो, वॉल्यूम कैसे ड्राई अप हो रहा है जब नीचे आ रहा है, तो जब ये ऊपर गया उसके बाद वॉल्यूम कैसे ड्राई अप हो रहा है, लेकिन जब भी ऊपर की वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, ये पहचान होता है। अगेन यहाँ देखो ऊपर जब गया उसके बाद ये समय बिताया इसने, यहाँ वॉल्यूम नहीं था, फिर जब ऊपर गया तो वॉल्यूम था। ये सब चीज़ें आप नोटिस किया करो मार्केट चार्ट में। ठीक है, मैं पिछले वीडियोज़ में भी दिखाया, अगर आप मेरे पुराने वीडियोज़ भी देखोगे वहाँ भी आपको ये सब चीज़ें समझाया हुआ दिखेगा आपको। अब इसमें क्या तरीका सिमेट्रिकल ट्रायंगल निकालने का, पहले तो आपको करना क्या है, इसके हाई के ऊपर आपको एंट्री लेना है, सेफ ट्रेडर इसके ऊपर ले सकते हैं, या फिर जो रिस्क टेकिंग ट्रेडर हैं थोड़े से वो पुल बैक पे ले सकते हैं। स्टॉप लॉस मेरे हिसाब से सेफ ट्रेडर निके 1420 या 1400 के नीचे अपना स्टॉप लॉस रखें। पहला पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर आएगा 1950 1970 के आसपास। ठीक है, या फिर अगर इसके ऊपर भी एंट्री लेते हो तो क्वांटिटी कंट्रोल रखना आप। ठीक है, चलो अब इसका टारगेट निकालते हैं। टारगेट एक तो आपको दिखा दिया मैंने, ये पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग आएगा। अब इसके निकालने के और भी तरीके होते हैं, देखो मैंने एक वीडियो में और भी समझाया हुआ है, जो लोग जुड़े होंगे उनको पता होगा पहले से, जो मेरे चैनल को फॉलो कर रहे हैं, बट यहाँ मैं फिर से बता देता हूँ।
एक तरीका ये होता है, ये ट्रायंगल को निकालो और ब्रेकआउट कैंडल के बेस पे रख दो, तो हमारा टारगेट निकल के आता है अप्रोक्सीमेटली 2179, यानी अप्रोक्सीमेटली 2150 से लेकर 2200 के आसपास। एक तरीका तो ये हुआ। दूसरा तरीका हुआ जो कि आपको जनरली बताया नहीं जाएगा, कि कोई ऐसा बताता नहीं है, इसलिए मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। आप इसको जो नीचे वाला था ना, सॉरी मैं दिखाता हूँ, इसको इसको ठीक पैरेलली इसके ऊपर टॉप पॉइंट पे, ठीक है, जहाँ से ट्रायंगल की शुरुआत हो रही है, तो जहाँ पर ये मिलेगा, अब ये एग्जैक्टली हमें पता नहीं, कि हो सकता है प्राइस को एक ही दिन में तोड़ के यहाँ पहुंच जाए, जिस लेवल पे भी इस लाइन को टच कर देगा वो उसका टारगेट हो जाएगा, वहाँ पे आपको प्रॉफिट बुकिंग कर लेना है। अब ये यहाँ पर हो या फिर चलता रहे प्राइस, ये ऊपर जा रहा है, हो सकता है यहाँ पर आकर टच करेगा और ऊपर का प्राइस निकलेगा हमारा, तो ये लाइन को आपको एक्सटेंड कर देना है, जहाँ पर ये टच करे वहाँ पर आपको प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी है। दो तरीके मैंने बता दिए ट्रायंगल को, सिमेट्रिकल ट्रायंगल से टारगेट निकालने का, ठीक है। चलो ये तो हुई जो जिसमें मैंने प्रॉपर स्टॉप लॉस टारगेट सब कुछ समझा दिया। अब एक स्टॉक मैं आपको दे रहा हूँ अपने वॉच लिस्ट में लगाने के लिए, इसमें मैं लॉजिक समझा दूंगा, काम आपको खुद से करना है। देखो उसका नाम है प्रिज्म जॉनसन, PRSM जॉनसन। आप ये बेसिकली कंस्ट्रक्शन सेक्टर का स्टॉक है। इसमें क्या देखना है आपको, देखो ये तो दिख रहा है आपको मल्टी ईयर ब्रेकआउट इसको लोग कहते हैं। 2018 की शुरुआत में जनवरी में आया था यहाँ पे, उसके बाद 4 साल बाद यहाँ पर, मतलब उसके बीच में भी एक बार आया 21 में, बट उसके बाद वापस यहाँ पे आया है, वॉल्यूम अच्छा आया है, ये भी देख रहे हो आप। अब यहाँ पर जब आया था तब भी वॉल्यूम अच्छा आया था, बट उसके बाद सीमेंट सेक्टर का थोड़ा उस तरह का साइकिल भी था कि वो अच्छा नहीं चला। आपको क्या करना है, आपको इसमें इसको वॉच लिस्ट में लगाना है। क्यों मैं कह रहा हूँ वो भी देख लो आप। रेजिस्टेंस के पास जब भी प्राइस कंसोलिडेट करता है तो क्या माना जाता है, उसको स्ट्रांग माना जाता है। आप देखो रेजिस्टेंस के पास जाने के लिए वॉल्यूम कितना अच्छा था, बट उसके बाद जो वीक हैंड्स को निकालने का तरीका क्या है, ऊपर से जो राइड करने के लिए यहाँ पर जंप कर गए होंगे, उनके लिए क्या तरीका है, उनको प्राइस नीचे चलाया जा रहा है, प्राइस वाइज करेक्शन, प्राइस नीचे आ रहा है, बट क्या बड़े प्लेयर्स निकल रहे हैं, वॉल्यूम नहीं है। तो आपको इसको वॉच लिस्ट में रखना है। सेफ ट्रेडर इसके ऊपर एंट्री ले सकते हैं। स्टॉप लॉस आइदर स्विंग लो अगर निकलता है तो उसके नीचे रखें, या फिर सेफ ट्रेडर इसके नीचे रखें। टारगेट कैसे निकालेंगे, बड़ा सा कप एंड हैंडल है इसका टारगेट। मैं चाहता हूं आप लोग जो इसको देखो कमेंट सेक्शन में इसका टारगेट लिखो कि इसका टारगेट क्या आ सकता है। जिसमें अगर आपको नहीं पता कप एंड हैंडल का टारगेट, तो मेरे पुराने वीडियोस में ऊपर लिंक कर दूंगा जिसमें मैंने बताया हुआ है, वहां पर जाकर आप देख सकते हो। और मैं चाहता हूं आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में लिखो कि क्या आता है इसका टारगेट, ठीक है। तो ये चीज था मेरा समझाने का पर्पस। अब इसमें बहुत सारे स्टॉक्स मैंने दिखाए ना आपको, अगेन मैं उसी पॉइंट पे आता हूँ कि मेरा पर्पस ये नहीं होता कि आपको बस स्टॉक का टिप दे दूं और कल को आप खरीद लो। जैसे एक दीपक फर्टिलाइजर, मैं इसको बता सकता था काउंटिंग बढ़ाने के लिए वीडियो में, एक अच्छा स्टॉक बहुत इजीली मुझे मिल जाता, तो मेरे पास ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं थी। बट आप देखो इसको मैंने, अगर आप टेलीग्राम चैनल पर नहीं जुड़े हो तो वहाँ जाके जुड़ सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ जुड़ सकते हो मुझसे। वहाँ पर इसको मैं जब ये 500 के पास था तभी मैंने शेयर किया था कि ब्रेकआउट है, वहाँ से ऑलरेडी 10% इसने दे दिया है। तो पर्पस कोई फायदा नहीं होता, आपको सिखाने के लिए कुछ मिलता नहीं मुझे। अब इसमें मैंने कैसे टारगेट निकाला है वो भी आप देख सकते हो, यहाँ से भी आप देख सकते हो। कप एंड हैंडल बनाया है ना, ये बड़ा सा कप एंड हैंडल है, इसका टारगेट कैसे निकाला है मैंने वो भी आप देख सकते हो। टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ जाके जुड़ सकते हो, वहाँ पे जाके देखो आप, ठीक है। सो दिस वाज इट ट्रेडर। आई होप आपको जिस तरह से मैं समझाता हूँ, जिस तरह से मैं बताता हूँ, स्टॉक्स ढूंढ के लाता हूँ आपके लिए, आपको पसंद आता है। अगर आपको ये पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उनको भी कुछ सीखने को मिले। सिर्फ खरीदने का नहीं, सिर्फ पैसा कमाने का नहीं पर्पस होना चाहिए। देखो मेरा हमेशा मानना है, मैं लोगों के साथ शेयर भी करता रहता हूँ, ऑलवेज फोकस ऑन लर्निंग। एक बार आप सीखने फोकस करोगे तो मेरा मानना है अर्निंग्स ऑलवेज फॉलो लर्निंग्स। अगर आप सीख रहे हो तो पैसे ऑटोमेटिकली, प्रॉफिट ऑटोमेटिकली बनेगा। यही तरीका ही होता है मार्केट में सस्टेन करने का, सर्वाइव करने का और सक्सेसफुल होने का, ठीक है। सो अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, सब्सक्राइब बटन के पास जो बेल आइकन उसको हिट कर दीजिए ताकि कोई अपडेट्स आपसे मिस ना हो। सो दिस वाज इट ट्रेडर, थैंक यू फॉर वाचिंग, कीप लर्निंग।